राधा माँ और ओशो प्लैनेट का जो ओशो के नाम से खुला है सेंटर, उसके अंदर हम ध्यान विधियाँ ओशो की जो है आज के आधुनिक युग के हिसाब से जो जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग ओशो ने बनाई है। उनके जो बेनिफिट्स हैं वो इतने हैं कि उनको पूरा कह पाना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। जबकि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके और जो होल लाइफ जीता है तो उसके अंदर इतनी सारी रिजेक्शन संसार को जीवन जीने के लिए इतनी चोटें पड़ती हैं उसके मन के ऊपर कि उनको रेचन करे बिना वो ध्यान में नहीं जा सकता। तो ओशो ने जो ध्यान की विधि दी है उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने रेचन का रखा है। तो आदमी रेचन करेगा तब जाकर के वो शांत बैठ पाएगा। उसके अंदर उनको कभी गाना नाचना म्यूज़िक तो मतलब बहुत ज़रूरी है साथ में, क्योंकि उसमें एक लयबद्धता और तालबद्धता होती है। तो आदमी एक लय में आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो फिर रेचन करना शुरू करता है। जब उनकी ओशो की डायनेमिक तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि उसमें सांसों को उन्होंने फास्ट ब्रीथिंग का दिया है। फास्ट ब्रीथिंग के अंदर बच्चे से जब भीतर सांसें पड़ती हैं तेज़, तो जो अंदर दमिक वेग हैं उसके वो बाहर निकलते हैं। और रोना है, चीखना है, उसमें क्रोध जो दब जाता है। कई बार हम किसी के सामने हंस भी नहीं पाते और हंसी आती है, वो हंसना, रोना, चिल्लाना, ये सब अपने भीतर उसकी लेयर मन के ऊपर जमती चली जाती है, जिसको आप धूल भी कह सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। लेकिन उसके भीतर वो ग्रंथियाँ डेवलप होती हैं और उन ग्रंथियों को जब तक वो निष्कासित नहीं करेंगे तब तक वो शांत नहीं हो सकता, शून्य में नहीं जा सकता। तब तक वो किसी भी कंडीशन पे वो ध्यान तो होना पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान करने के लिए उनका रेचन होना बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी विधियाँ पुराने टाइम पे दी थी, जैसे कि बुद्ध ने दी, और उन्होंने तो बैठने के लिए सीधे विपश्यना, लेकिन सीधे आदमी बैठ नहीं सकता। उसके भीतर इतनी बेचैनी है कि वो जब तक उसको नहीं कैथारसिस करेगा तब तक वो बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ओशो की जितनी ज़्यादा ध्यान के लिए उन्होंने आज के व्यक्ति को समझा और उसके अकॉर्डिंग बनाई, उन्होंने बहुत सारी ध्यान विधियाँ बनाई हैं, जैसे कुंडलिनी है और डायनेमिक तो फर्स्ट प्राइमरी जो कि सफाई करता है आदमी की पूरी होल मतलब बॉडी की भी सफाई होती है, टोनिंग भी होती है। इवन देन वो उसमें योगा भी है। तो डायनेमिक का कोई जवाब ही नहीं है, उसमें होल ओवर बॉडी का, मस्तिष्क का, सबका डेवलपमेंट होता है। एकदम क्लीनिंग ऐसी होती है कि जैसे अपन साबुन से मुँह धो के आते हैं, एकदम सारा मेल कर जाता है। इस तरह से ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन 1 आवर में ही तुरंत करो और रिजल्ट पाओ, उसके ये बेनिफिट्स हैं। कुंडलिनी है, नादब्रह्म है। और पहले क्या था, ओल्ड एज वालों के लिए मेडिटेशन थे, लेकिन जो नई जनरेशन के हिसाब से ओशो ने दिया है कि आज जो यंग पीढ़ी है, टीन एज वाले बच्चे हैं, ये तनाव से स्ट्रेस में आकर के जब आउट ऑफ ब्रेथ चले जाते हैं तो उनका सारा कैरियर ख़राब हो जाता है। उसके लिए ओशो ने एक बहुत बड़ी उनकी करुणा थी जो इस प्लेनेट पर आए और उन्होंने बच्चों को दिया, आज की यूथ जनरेशन को दिया मेडिटेशन को। तो हम उनके बहुत ज़्यादा उनकी करुणा हमारे ऊपर थी। वो जब इस प्लेनेट से गुजरे तो कुछ देख के गए थे। उनको भगवान का दर्जा ही देना ज़्यादा उचित है, क्योंकि इस तरीके की बात तो एक आम आदमी नहीं कर सकता। 20-20 देशों से उनको रोक दिया था, लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी वो सत्य ही बोलते थे, इतना बिल्कुल सत्य की सीधा चोट करता था इंसान के ऊपर। तो इसलिए ओशो के बारे में तो कुछ भी कहना मतलब बहुत ही कम है, बहुत कम है। कितना भी बोलो उस समय हम बिल्कुल उनके सामने मतलब बोलने से भी हमें लगता है कि क्या, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो पा रहा है तो हम कर रहे हैं। ओशो प्लैनेट का हमने खोला है सेंटर, तो आप उसका लाभ उठाएं और ओशो की जो विधियाँ अपने आप को और अपने परिवार को लव के साथ रहने का, शांति से रहने का, उन्होंने प्रेम के ऊपर ही सारा किया है।